Assalamu alaikum students, very warm welcome to the second lecture of English। तो पहले लेक्चर में हमने देखा कि एक पैकेट आया है घर पे और उसको खोला गया है तो उसके अंदर एक पुश बटन यूनिट है और उसके नीचे एक कागज़ का टुकड़ा चिपका है जिस पर पैगाम है कि रात 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ट आपसे मिलने के लिए आएंगे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। There was a small man in the hallway। राहदारी में एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। हॉलवे आप समझते हैं, राहदारी। और स्मॉल मैन पस्ता कद, कोताह का मतलब सर होता है। तो राहदारी में एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। He removed his hat। उसने अपना हैट उतारा। As Norma opened the door। जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। तो ये हर कल्चर की अपनी अपनी ट्रेडिशंस होती हैं। हमारे यहाँ है कि एहतराम दिखाने के लिए सर को ढाँप लिया जाता है, सर पे कुछ कपड़ा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ ले ली जाती है, जबकि उनके यहाँ एहतराम दिखाने के लिए सर पे अगर हैट वगैरह है तो उतार लिया जाता है। तो जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला, उस आदमी ने अपना हैट उतारा सर से। मिसेस लुइस, क्या आप मिसेस लुइस हैं? ही इंक्वायर्ड। उसने दरियाफ्त किया, पूछा। पोलाइटली, बड़ी शाइस्तगी से, नरमी से। यस, हाँ। तो अगर आप गौर करें, नॉर्मा ने जवाब में यस कहा है, लेकिन जवाब के साथ ही आगे क्वेश्चन मार्क मौजूद है। तो एक लिहाज से उसने जवाब तो दिया है कि हाँ, लेकिन अंदाज़ उसका सवालिया है कि हाँ मैं हूँ, क्या कहना चाहते हो तुम? आई एम मिस्टर स्टीवर्ड। मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। उसने अपना तारुफ करवाया। ओह यस, ओह हाँ। नामा रिप्रेस्ड अ स्माइल। रिप्रेस दबा लेना, रोक लेना, काबू पा लेना। नॉर्मा ने अपनी हंसी पर काबू पाया, अपनी हंसी रोक ली। अब बाज़ार ये अजीब मालूम होता है कि एक शख्स आपके दरवाजे पे आया खड़ा है और वो अपना तारुफ करवाता है और आप को हंसी आ रही है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। शी वॉज श्योर नाउ। अब उसे यकीन हो चला था। इट वॉज अ सेल्स पिच। सेल्स पिच, सेल्स से मुराद कोई भी चीज़, कुछ भी ऐसा अमल जिसका ताल्लुक चीज़ें बेचने से हो। पिच आप समझते ही हैं, फिज़िक्स में भी आपने पढ़ा होगा, साउंड की एक पिच होती है। लेकिन सेल पिच एक टर्म के तौर पे भी इस्तेमाल होती है कि जब सेल्समैन कस्टमर के साथ कोई चीज़ बेचने के लिए गुफ्तगू करते हैं तो ख़ास लबो लहजा और अंदाज़ जो है या उनके वो दलाइल, वो अंदाज़ गुफ्तगू, उसको सेल्स पिच कहा जाता है। तो असल में ये वजह है नामा को हंसी आने की कि उसे यकीन हो गया था कि ये कारोबारी लबो लहजा है, कारोबारी अंदाज़ गुफ्तगू है। चीज़ें बेचने वाला जो एक अंदाज़ होता है गुफ्तगू का, वो है। तो वो समझ रही है असल में कि ये साहब आए हैं मिस्टर स्टीवर्ट, ये कोई सेल्समैन हैं और ये कोई चीज़ बेचना चाहते हैं और पहले वो डब्बा उन्होंने भेजा और अब ख़ुद आए हैं उसी के बारे में बात करने के लिए। मे कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। आई एम रदर बिज़ी। मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। नॉमा सैड। नामा ने कहा। रदर, कुछ, थोड़ा, कदरे। अब ये बड़ा पोलाइट सा वे है, बड़ा
शाइस्ता सा अंदाज़ है इनकार करने का। वो चूँकि उसको समझ रही है कि ये सेल्समैन है और उससे मिलना नहीं चाहती है, तो उसने कह दिया कि मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। डू नॉट यू वॉन्ट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती? वॉट इट इज़, कि ये क्या चीज़ है? नामा टर्न बैक, नामा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। टोन लहजा होता है और मीनिंग लफ्ज़ों के मानी जो होते हैं उन वो टोन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बाज़ औक़ात हम तंज़िया लहजे में किसी को शरीफ कह रहे होते हैं तो बज़ाहिर तो हम कहते हैं वो बड़ा शरीफ आदमी है, लेकिन जो टोन हमारी बता रही होती है कि वी डू नॉट मीन इट, हम तंज़न शरीफ कह रहे हैं, तो हमारी टोन जो होती है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं छोटी छोटी बात पे ऐसे तनाज़ा खड़ा हो जाता है या लड़ाई हो जाती है, तो आप कहते हैं जी इसने मुझे कुछ ऐसा सख्त बात तो नहीं की, लेकिन इसकी टोन ठीक नहीं थी। तो मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा था ऑफेंसिव था, नाखुशगवार था। ऑफेंड नाराज़ करना होता है, ऑफेंसिव इश्ताल दिलाने वाला, नापसंदीदा, नाखुशगवार। नो, आई डू नॉट थिंक सो, मैं नहीं समझती ऐसा, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती साबित हो सकता है। वैल्यूएबल, कदर कीमत वाला। ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, यानी मिस्टर स्टीवर्ट अब नामा से कह रहा है कि इसके बारे में जानना तुम्हारे लिए बेहतर है। एक टेम्पटेशन है, एक लालच है, उसकी दिलचस्पी पैदा कर रहा है उस डब्बे के अंदर, पार्सल के अंदर, और इसलिए उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए बड़ा कीमती साबित हो सकता है। मॉनेटरीली, माली लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से, शी चैलेंज्ड, चैलेंज करना, कुछ दरियाफ्त करना, इस्तफसार करना, कुछ सवाल करना। तो नॉमा ने पूछा, क्या माली लिहाज से? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई मूवी या कोई ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं तो उसके आगाज़ में ही हम किरदारों को देख के उनकी बातों से उनकी शख्सियत के बारे में एक इमेज अपने जहन में कायम करना शुरू कर देते होते हैं कि ये किरदार किस शख्सियत का मालिक है। तो अगर आप नामा के सवाल पे गौर करें तो वो कह रही है, क्या माली लिहाज से ये फ़ायदेमंद है? तो उससे आपके जहन में आ जाना चाहिए कि नामा किस सोच की मालिक हो सकती है। एक इमेज हम कायम कर सकते हैं उसके बारे में। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। मुस्बत अंदाज में जब हम सर को आगे पीछे करते हैं तो हाँ के लिए सर को हिलाते हैं, इसे नॉड कहते हैं। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया, मॉनेटरीली, हाँ, माली लिहाज से, रकम के लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से। ही सेड, उसने कहा। नामा फ्राउंड, फ्राउन तेवरी चढ़ाना, माथे पे बल डाल लेना, ये किसी भी चीज़ को नापसंद करने की एक जेस्चर है कि हमें कोई बात पसंद नहीं आई है, माथे पे बल डाल लेना। नामा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका ये अंदाज, ये रवैया पसंद नहीं आया था। वट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछ लिया। तो उसके जहन में पहले से ही चल रहा है कि कोई सेल्समैन है और चीज़ बेचने के लिए आया है, और आखिरकार अब उसने उससे ऐसा पूछ ही लिया। आई एम नॉट सेलिंग एनी थिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, तो आर्थर नशिस्तगाह से बाहर आ गया। हमने पहले लेक्चर में देखा कि जब बेल दरवाज़े पे हुई तो आर्थर नशिस्तगाह में बैठा था, इसको दीवान खाना भी कहा जा सकता है, और वो कुछ पढ़ रहा था। जब ये सारी गुफ्तगू दरवाज़े पे हो रही थी तो उसको सुन के आर्थर भी नशिस्तगाह से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग,
क्या कोई मसला है? मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना तारुफ करवाया। ओह द अच्छा वो, आर्थर पॉइंटेड, आर्थर ने इशारा किया, टुवर्ड द लिविंग रूम, नशिस्तगाह की तरफ, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। यहाँ भी आर्थर का रिएक्शन या रद्द अमल काबिल गौर है कि जो ही मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना तारुफ करवाया तो उसने इशारा किया नशिस्तगाह की तरफ और मुस्कुराया कि अच्छा वो जो डब्बा सा पड़ा है जिस पे पैगाम लिखा था कि मिसेस स्टीवर्ड मिलने के लिए आएंगे, आप वही साहब हैं। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे? गैजेट कोई भी डिवाइस, कोई छोटा सा आला, किसी बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा, गैजेट। एनीवे बहरहाल, चलो ठीक है, बहरहाल वो आला है क्या? नहीं, वो जो तुमने भेजा है पुश बटन यूनिट, वो क्या चीज़ है? इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। वॉन्ट जो है कंट्रैक्शन है विल नॉट की, और कंट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि कोई से दो अल्फाज को एक कर देते होते हैं और दरम्यान में से कुछ लेटर्स स्किप कर देते हैं और वहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी डाल देते हैं। जैसे आप आई एम को आई एम कर देते हैं, ऐसे ही डू नॉट को डॉट कर दिया जाता है। तो इसमें एहतियात ये है कि जिस जगह से आप कोई भी लेटर स्किप करेंगे वहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी डाल दिया जाएगा। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, वजाहत करना, वजाहत करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, यानी मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया, मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब सेल्समैन की खूबियों में एक बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि वो थोड़ा मुस्तकिल मिजाज हो। ढीठ तो नहीं कह रहा मैं उसको, लेकिन बहरहाल पहले भी उसने अंदर आने के लिए इजाज़त मांगी है, जिसको नौमा ने बड़ी नरमी से इनकार कर दिया। लेकिन उसने ठानी हुई है अपना काम करना है, उसने जो टास्क उसको दिया गया है। तो अब एक बार फिर वो पूछ रहा है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तो तुम कुछ बेच रहे हो। तो अगर आप गौर करें, समथिंग के बाद एक लाइन लगी है डैश, इसका मतलब है कि बात नामुकम्मल रह गई है। अब बात नामुकम्मल रहने की दो वजूहात हो सकती हैं। या तो बोलने वाला खुद चुप कर जाता है जानबूझ के, आधी बात वो कहता है और बाकी आधी सुनने वाले पे छोड़ देता है, या कोई दूसरा शख्स बोल पड़ता है दरमियान में और आपकी बात नामुकम्मल रह जाती है। लेकिन यहाँ पे आर्थर खुद खामोश हो गया इतना कह के कि इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो उसका मतलब ये है, आप समझ रहे हैं। जो उसने नहीं कहा वो ये था कि अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो फिर तो हम आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ड शुक हिज हेड। शुक शेक की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब हिलाना होता है, लेकिन यहाँ एक जेस्चर है ये नफ़ी में सर हिलाना। पिछले पेज पे हमने देखा नॉड, हाँ में सर हिलाना, और शेक ना में सर हिलाना। तो मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। आई एम नॉट, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ें बेचने वाला नहीं हूँ। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा। आर्थर ने अब देखा नॉर्मा की तरफ। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि मशवरा करने के अंदाज में कि क्या किया जाए, ये साहब तो जान छोड़ने पर आमादा बिल्कुल भी नहीं है। अप टू यू, शी सेड। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, उसने कहा। तो नॉर्मा ने भी आगे से कह दिया कि इट्स अप टू यू, जैसे आप चाहते हैं। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, झिझका। वेल वाई नॉट, ठीक है क्यों नहीं, ही सेड, उसने कहा। मतलब चलें आ जाएं, अब आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो चलें आ ही जाएं।
दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, वो नशिस्तगाह में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। He reached into an inside coat pocket. रीच का लफ्ज़ी मतलब तो पहुंचना होता है, लेकिन रीच का मतलब हाथ बढ़ाना, हाथ डालना, जहाँ तक आपकी हाथ की पहुंच हो। तो उसने अपने कोट की अंदर की जेब में, इनसाइड कोट पॉकेट, अंदर की जेब में हाथ डाला। एंड विड्रू, और बाहर निकाला स्मॉल सील एनवेलोप, छोटा सा बंद किया गया लिफाफा, सील सरबमोहर बंद किया गया। तो उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा बंद लिफाफा बाहर निकाला। इनसाइड हियर, इसके अंदर, मतलब इस लिफाफे के अंदर, इज़ अ की, चाबी है, टू द बेल यूनिट डोम, उस बेल यूनिट वाले मेहराबी शीशे की चाबी इस लिफाफे के अंदर है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द एनवेलोप, उसने वो लिफाफा रख दिया ऑन द चेयर साइड टेबल। साइड टेबल आप समझते हैं, जो भी सोफ़े या कुर्सियों के पास छोटी सी टेबल्स पड़ी होती हैं, तपाई वगैरह भी उनको कहा जाता है। तो उस साइड टेबल पर, तपाई पर उसने वो लिफाफा रख दिया। तो अब आपने देखा पिछले पेज पे कि जब नॉर्मा ने वो डब्बा खोला था तो उसके अंदर से एक लकड़ी का बॉक्स था जिसके ऊपर एक पुश बटन लगा हुआ था, लेकिन उसको एक गोल से गुंबदनुमा या मेहराबी शीशे से ढांपा गया था और उस शीशे को लॉक किया गया था, ताला लगा हुआ था, आप उसे हटा नहीं सकते थे और सब बटन को छू नहीं सकते थे। तो उसकी चाबी इस लिफाफे के अंदर है। ये लिफाफा जो अब मिस्टर स्टीवर्ट अपने साथ लेके आया है। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, इस घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर से है। यानी ये जो अब पुश बटन है ये असल में एक घंटी या बेल का बटन है, और आप अगर इसको पुश करेंगे तो घंटी कहाँ बजेगी? हमारे दफ्तर में। ये क्लेम कर रहा है मिस्टर स्टीवर्ट। व्हाट्स इट फॉर, ये है किस मकसद के लिए, किस लिए है? आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप ये बटन दबाएंगे, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया। समवेयर, किसी जगह पर, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, समवन, कोई एक शख्स, यू डू नॉट नो, जिसे आप नहीं जानते, विल डाई, वो मर जाएगा। तो अगर आप ये बटन दबाएंगे तो दुनिया में किसी भी शख्स, किसी भी जगह पे कोई नामालूम शख्स, मतलब जिसे आप नहीं जानते होंगे, वो मर जाएगा। इन रिटर्न, बदले में, फॉर विच, जिसके, यू विल रिसीव, आप वसूल करेंगे, अ पेमेंट, एक रकम, ऑफ $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 की रकम अदा की जाएगी। आप $50,000 की रकम वसूल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं दो। एक अहम कंडीशन जो कि इस कहानी, इस खेल का अहम हिस्सा है, इन लाइंस के अंदर दी गई है कि ये बटन असल में एक ऑफ़र है। बटन दबाइए, होगा क्या? दुनिया में किसी भी जगह पर एक शख्स, लेकिन यू डू नॉट नो को ज़रा जहन में रखिएगा कि आप उस शख्स को जानते नहीं होंगे जो मरेगा। इसके बदले में आपको एक रकम मिलेगी, $50,000। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा उस छोटे कद वाले शख्स की जानिब देखती चलेगी। स्टेयर का मतलब होता है टिकटिकी बांध के, जिसे हम कहते हैं लगातार, विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज, मुसलसल देखते चले जाना। तो नॉर्मा उस छोटे कद वाले शख्स की जानिब देखती चलेगी। स्मॉल मैन का पहले भी हमने तर्जुमा किया कोताह कामत या पस्ता कद। तो एक इस्तिलाह है कोह कामत, कोह पहाड़ को कहते हैं। तो
तो जब किसी को कहना हो कि वो बहुत लंबा है तो कहा जाता है कोह कामत, बहुत ऊंचा है, पहाड़ जितना ऊंचा। जबकि कोता कामत उसका उल्ट है। इस कोता का मतलब मुख्तसर होता है, छोटा होता है। तो अगर ये कहना हो कि वो कोई छोटे कद का आदमी है तो उसे कोताह कामत कहा जाता है या पस्ता कद। तो नौमा उस छोटे कद वाले आदमी की जानिब देखती चली गई, ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा दूसरा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर के साथ कल फिर मुलाकात होगी। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे।